नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर M.K. सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन को अवश्य प्रेस करें। जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा। रोज़ रोज़ नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पर फिर चर्चा करने जा रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हम सिंपल भाषा में ही आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। तो एक्चुअल दोस्तों, आज मैं सिनकोना, जिसको चाइना भी कहा जाता है, आज हम सिनकोना मेडिसिन पर चर्चा करने जा रहे हैं। सिनकोना काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, काफ़ी महत्वपूर्ण दवा इसको माना जाता है। सबसे पहले यह दवा का खोज हमारे हनीमैन साहब का यह खोज किया हुआ है, जो होमियो को जनक कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा इस मेडिसिन को खोज किया गया। दोस्तों, उस ज़माने में एक्चुअल इतना डेवलप नहीं हुआ करता था। जिस ज़माने में हनीमैन साहब ने इसका खोज किए, उस समय मेनली बहुत सारा दवा नहीं, अभी तो होमियो में हज़ारों हज़ार प्रकार के दवा है। तो ये हनीमैन साहब का खोज है दोस्तों। और हनीमैन साहब MBBS MD भी थे और साथ में होमियो का जनक भी माने जाते हैं भी। तो दोस्तों, इस सिनकोना एक प्रकार का पौधा के उसके छाल बार से यह दवा बना है। सबसे पहले हनीमैन साहब ने इस दवा को अपने आप में अपने बॉडी पर इसका प्रयोग किए और जाने जी इस दवा में क्या क्या इससे होता है। तो दोस्तों, वो जैसे ही इस दवा को छाले से दवा बना करके अडॉप्ट किए, अपने बॉडी में ग्रहण किए, तो उनको बहुत सारा बीमारी उत्पन्न हुआ, जैसे बुखार हो गया, हेडेक हो गया, पेट। तो उस सिमिलरली होमियो में कहा जाता है, जो रोग बढ़ाता है, जो डिजीज आया, तो वह डिजीज उससे ठीक भी होगा। ये हनीमैन साहब का मानना था, यह रियली भी है। तो दोस्तों, इसके बाद उन्होंने चाइना मेडिसिन का आविष्कार किया, सिनकोना का। तो चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक्चुअल सिनकोना का जो सिम्टम्स है उस पर हम बात कर रहे हैं। पिकुलियर सिम्टम्स है इसके। पेशेंट ना ख्याली पुलाव खाली बनाएंगे, दिन भर पड़े पड़े सोचते रहेंगे कि हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। सपना ड्रीम उनका बहुत बड़ा बड़ा होगा। आप हमको पढ़ाए नहीं, पढ़ाते तो हम बहुत पढ़ जाते, हम IAS IPS बन जाते, हम DG बन जाते, हम फलना ढेकना। ये सब ख्याल उसके मन में हमेशा आते रहेगा दोस्तों। और वह ख्याली पुलाव बनाते रहेगा और थोड़ा सा सेंसेशन से भी वो डर जाएगा, वो ऐसा होगा। तो इस टाइप के पिकुलियर सिम्टम्स दोस्तों, ये चाइना मेडिसिन का है। और वह लड़का के थीम, जैसे रात को सोने जाएगा तो कुछ ड्रीम उसको चलता रहेगा, उसको नींद भी सही से नहीं आएगा, वो सोचता रहेगा यारे, और वही दृश्य उसको आता रहेगा। तो मेनी मोर, बहुत सारा। हाँ, और उसको सुसाइडल टेंडेंसी भी होगा, जो हम सुसाइड कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, लेकिन वो करेगा कुछ भी नहीं। उसको एक हाँ, ये दोस्तों नक्स में भी सेकेंड फेज में यह सिम्टम्स आता है। नक्स के भी पेशेंट वो तो अला प्रवृत्ति के होता है, थोड़ा मिजाजी होता है, तो वो भी कहेगा कि हम सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन एक चाकू से भी भयभीत हो जाता है। वही चीज़ चाइना में भी है दोस्तों। तो चाइना के पेशेंट ख्याली पुलाव में डूबा रहेगा। आप पढ़ाते तो हम IG बन जाते, आप पढ़ाते तो हम ये हो जाते, तो ये सब है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। तो चाइना क्या है, जो चाइना, यहाँ पूरा माथा जो है लगेगा जो फटा फटा जा रहा है और नीचे की तरफ इसका पेन होगा। तो उस कंडीशन में भी चाइना काफ़ी सूटेबल है। नेक्स्ट दोस्तों, चाइना जो है उसमें वाइटलिटी, आपका जो है पीलिया रोग, ब्लड की कमी, एनीमिया से ग्रसित जो लोग हैं उनके लिए तो ये रामबाण दवा माना गया है। काफ़ी वीकनेस फील करना, काफ़ी कमजोरी सा उनको अनुभव होना, उसके लिए भी चाइना वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। नेक्स्ट दोस्तों, इस मेडिसिन में
जैसे आप चल रहे हैं चक्कर सा आने लगे, तो उस कंडीशन में भी चाइना का बहुत अच्छा रोल है, सिनकोना का बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें क्या है, जो फुल्ली पूरा पेट जो है आपका पूरा फूल जाएगा गैस से, पूरा फूला फूला सा रहेगा। और जैसे और मेडिसिन है पर्टिकुलर, जैसे लाइको हो गया, कार्बो हो गया, तो कार्बो में इस पार्ट से ऊपर यदि गैस बनता है तो उस कंडीशन में कार्बो काम करता है। लाइको लोअर एब्डोमेन में होता है तो उस कंडीशन में लाइको काम करता है। लेकिन चाइना का क्या है, पूरा का पूरा पेट फूला सा रहेगा और गैस पास भी होगा लेकिन बहुत राहत उनको नहीं होगा। तो उस कंडीशन में चाइना काफ़ी अच्छा काम करता है। डाइजेशन उनका वीक होगा, तो उस कंडीशन में भी चाइना का काफ़ी अच्छा अहम रोल रहा है दोस्तों। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे सुबह डायरिया या लूज मोशन होने लगे तो उस कंडीशन में भी चाइना का बहुत अच्छा रोल रहा है दोस्तों। एवं प्रकार से चाइना जो है और भी इसका कई प्रकार का काम है बॉडी पर। जैसे स्किन जो है आपका, जैसे ऐसे हम छू रहे हैं तो थोड़ा सा टच करने से, चूँकि ओवर सेंसिटिव इसका पेशेंट होता है, थोड़ा टच कीजिएगा तो उसको काफ़ी लगेगा, लेकिन कस के दाब के पकड़िएगा दोस्तों तो फिर उसको अच्छा लगेगा। लेकिन हल्का टचिंग वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ये समझिएगा। तो फिर वहाँ चाइना का अच्छा रोल है। चाइना में क्या है, ये पूरे इनडाइजेशन हो रहा है, गैस हो रहा है, तो उसके लिए तो ये रामबाण दवा माना गया है। और हाँ, खून की कमी, उसके लिए भी चाइना बहुत अच्छा माना गया है। एक चीज़ और है दोस्तों इस चाइना में, मलेरिया फीवर, जैसे जो भी फीवर कोई भी हो पीरियोडिक जैसे टाइम टेकिंग करता हो, आज फीवर आ रहा है, फिर कल भी उसी समय में आ रहा है, फिर परसों भी उसी समय में आ रहा है। इसी प्रकार हेडेक है, पीरियोडिक हेडेक कहा जाता है, जो एक पार्टिकुलर टाइम में हेडेक होता है, तो पीरियोडिक हो गया दोस्तों। तो उस कंडीशन में भी चाइना बहुत अच्छा काम करता है। ये भी इसका एक पिकुलियर सिस्टम है, पीरियोडिक। तो उस कंडीशन में भी चाइना का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। एवं प्रकार से चाइना बेस्ट रेमेडी माना गया है। वाइटल, यदि आपको काफ़ी वीकनेस हो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा मेडिसिन है माना गया है। नेक्स्ट दोस्तों, जो महिला बेस्ट फीडिंग कराती है बेबी के, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। जैसे फीडिंग कराते कराते उनका दांत में दर्द हो, पूरे पेट और ये चेस्ट पेन करे, तो उस कंडीशन में भी उनका दांत पर दांत चढ़ा के वो अथी करेंगे, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इस चाइना को लेना कैसे है, तो इसको पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं 30 या 200 CH में। हाँ, एक इसका और दोस्तों सिम्टम्स है, जैसे किन्हीं को किडनी स्टोन हुआ हो, किन्हीं को गोल ब्लैडर स्टोन हुआ हो, और किडनी स्टोन जैसे ऑपरेशन सर्जरी करवा लिए उसके बावजूद भी किडनी स्टोन फिर सेकेंड उनको हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्रिकॉशनरी, ये फर्स्ट टाइम किडनी स्टोन हुआ। ऐसे तो होम्यो में किडनी स्टोन का बहुत अच्छा मेडिसिन पाया गया है, जिससे किडनी स्टोन गलाने में काफ़ी सपोर्ट करता है। बहुत सारे पेशेंट को हम लोग भी किडनी स्टोन को गलाए हैं। तो दोस्तों, उस कंडीशन में यदि चाइना प्रिकॉशनरी लिया जाए तो फिर सेकेंड उनको किडनी स्टोन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम खाने का तरीका बताते हैं, इसको लिया कैसे जाए। तो 30 CH यदि ले रहे हैं तो 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स डायरेक्टली ऑन टंग, डायरेक्ट जीभ पर, या 200 CH ले रहे हैं तो उसको सुबह शाम ले दोस्तों। 1 ml ले रहे हैं तो इसको एक दिन ले, सीवियर केस टू केस वेरी करता है दोस्तों। तो इस टाइप से आज हम आप लोगों को चाइना मेडिसिन के बारे में बताया दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।